आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक कहानी जो 2006-2007 से शुरू हुई और 2015-16 तक। ये वो है ये वो बातें हैं जो मेरे साथ हुई या जो मेरी गलतियाँ रहीं इन माई ट्वेंटीज़। सो मुझे लगता है कि इन इन सब गलतियों से मैंने कुछ सीख ली। वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरी गलतियों से सीख लें। कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस रहे, कुछ आपके रहे होंगे, कुछ सिमिलर रहे होंगे, कुछ फ़र्क रहे होंगे। सिमिलर एक्सपीरियंसेस में भी हम लोगों की लर्निंग्स फ़र्क होती हैं। तो मेरी कोशिश है कि आप मेरे एक्सपीरियंसेस से जो मेरी लर्निंग्स हैं वो समझें, वो देखें, और शायद दैट विल हेल्प यू इन योर लाइफ एज वेल एज दे हैव हेल्प्ड इन माइंड। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आई मेक दिस वीडियो इंटरेस्टिंग। आई विल ट्राई कि आप लोगों को इसमें से रियल वैल्यू निकले। और इफ़ दैट हैपन्स, प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूले। लेट्स बिगिन विद माई फर्स्ट मिस्टेक। मेरी जो फर्स्ट मिस्टेक रही इन माई ट्वेंटीज़ वॉज, आई थिंक, नॉट टू बी एबल टू से नो। मुझसे ना नहीं बोला जाता। मैं हर एक आदमी को हर चीज़ में यस यस यस। और किसी को मेरी बाइक चाहिए, हाँ। किसी को मेरे से पैसे चाहिए, हाँ। किसी को मेरा टाइम चाहिए, हाँ। और मैंने कभी किसी को ना नहीं किया। पर बाद में जब मैं रियलाइज़ करता हूँ तो कई मौके ऐसे थे कि आई डिड नॉट वांट टू से यस। मैं हाँ करना नहीं चाहता था, लेकिन वो क्या सोचेगा, लोग क्या कहेंगे, पेरेंट्स क्या कहेंगे कि प्रेशर में मेरे को हाँ करना पड़ा। और द आउटकम ऑफ इट वॉज कि आप सेटिस्फाइड नहीं थे, आप मेंटली उस बात को करने में खुश नहीं थे। लेकिन क्योंकि अब आपने कमिटमेंट कर दी, आपने एक बार हाँ बोल दिया, तो आपने वो किया। तो यही एक चीज़ है जो मैं कहना चाहूँगा कि इट्स एब्सोल्युटली ओके टू से नो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टूवर्ड्स यू। इफ़ यू कैन कीप योर सेल्फ हैप्पी, अगर आप अपने आप को खुश रखेंगे तब आप किसी और को खुश रख पाएंगे। ये बात समझनी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सो द पावर ऑफ सेइंग नो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप ना नहीं कहेंगे तो अगर वो वक्त कोई आपका लेना चाहता है, अगर आप ना नहीं कहेंगे तो आपका लिमिटेड वक्त है, दिन के 24 ही घंटे हैं। आपको अपनी प्रायोरिटी समझनी होंगी, क्या आपके लिए ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी की मदद नहीं करें। मदद करना बहुत ज़रूरी है। हम एक सोसाइटी में रहते हैं, अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो हम लाइफ में कभी ग्रो नहीं करेंगे। लेकिन कई चीज़ों में कई बारी आपको अंदर से कन्विक्शन नहीं है कि आप कुछ करना चाहते हैं, बट आप प्रेशर में हाँ कर देते हैं। आपको वो समझना होगा कि यू हैव टू ट्रेन योर सेल्फ एंड मेक योर सेल्फ लर्न टू से नो। आपको ना करना बहुत ज़रूरी है। सो दैट इज़ माई फर्स्ट मिस्टेक कि मैंने ना करना नहीं सीखा एट द एज ऑफ 20, जो मैंने लेटर ऑन इन माई लाइफ सीखा। और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे सिनारियोज आते हैं जब हम प्रेशर में, लोगों के प्रेशर में हाँ करते हैं, पर इट्स इम्पॉर्टेंट टू से नो। दूसरी गलती जो मैंने जिससे मैंने सीख ली और जो मैं अब प्रैक्टिस करता हूँ और जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी समझें, वो है दैट यू कैन नॉट चेंज अदर्स। आप किसी को नहीं बदल सकते। अगर आप किसी को बदल सकते हो तो वो एक और एक ही इंसान है, वो आप अपने आप को बदल सकते हो। आप अपना नज़रिया बदल सकते हो, लेकिन अगर आप कोशिश करो कि आप किसी और की ज़िंदगी बदल दोगे या आप किसी और को चेंज कर सकते हो, तो वो नहीं होने वाला अनलेस कि वो इंसान खुद अंदर से चाहता है बदलना। आप तब तक किसी को नहीं बदल सकते। अगर आप चाहो आप अपने एक्शन से अपने पेरेंट्स को बदल दोगे, वो नहीं होने वाला। अगर आप सोचो आप अपने फ्रेंड्स, अगर कोई दोस्त है जो किसी लड़की या लड़के के प्यार में पागल है और आप सोचो कि आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू बदल सकते हो टूवर्ड्स दैट पर्सन, तो वो नहीं होने वाला। द ओनली थिंग दैट्स गोइंग टू चेंज इज़ आपका नज़रिया या आपका रिलेशनशिप विद योर ओन फ्रेंड और योर ओन पेरेंट्स और योर ओन चिल्ड्रन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट यू कैन नॉट चेंज अदर्स। और ये मैंने अपने 20s में बहुत कोशिश करी, कई दोस्तों के साथ। कई बार पेरेंट्स से उम्मीद करते हो आप कि उनका नज़रिया बदलेगा, पर नहीं। द ओनली थिंग दैट कैन चेंज इज़ यू। हम सबके एक्सपीरियंसेस अलग रहे हैं, हम सबके बैकग्राउंड्स अलग रहे हैं, हम सबकी लर्निंग्स अलग रही हैं, हमारी लाइफ अलग रही है।
तो अगर मैं किसी चीज़ पे कोई डिसीजन लेता हूँ, ज़रूरी नहीं है आप भी वही डिसीजन लो। आपके अपने एक्सपीरियंसेस हैं जिनसे आपको सीख मिलती है। सिमिलरली अगर मैं चाहूँ कि आप अपना नज़रिया लाइफ की टूवर्ड्स बदलें, या आप अपना कोई आपका माइंड किसी और चीज़ के लिए चेंज हो, तो वो मैं नहीं बदल सकता जब तक आप खुद नहीं चाहते। तो ये एक बहुत बड़ी सीख मैंने ली अपने 20 से, कि आप किसी को चेंज नहीं कर सकते। द ओनली पर्सन यू कैन चेंज इज़ यू योर सेल्फ। और कोशिश भी नहीं करनी चाहिए किसी को बदलने की। आप अपना, अगर आपका कोई करीबी दोस्त है या रिश्तेदार है जिसको आप चाहते हो कि ये गलती वो ना करे, आप उसे प्यार से एक बार समझा सकते हैं। लेकिन बियॉन्ड दैट, अगर आप सोचें कि यू विल मेक दैट डिसीजन फॉर देम और यू विल चेंज देयर माइंड, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। आप कितनी कोशिश कर लें, एंड में या तो आपका रिलेशनशिप उनके साथ ख़राब होगा, या देर विल बी अ फ्रिक्शन। इवेंचुअली इन लाइफ उनको समझ में आए ना आए कि आप जो कह रहे थे वो सही है, वो एक अलग बात है। पर एट दैट पॉइंट इन टाइम अगर आप कोशिश करें कि आप किसी को चेंज कर देंगे, वो नहीं होने वाला। समझना आपको है, चेंज आपको होना है। तो स्टॉप ट्राइंग टू चेंज पीपल। द ओनली पर्सन दैट यू कैन चेंज इज यू। द थर्ड एंड द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मुझे लगता है मैंने 20s में शुरू की होती और ध्यान दिया होता, तो शायद आज वक्त और होता, या आने वाला समय और आसान होता। वो है नॉट अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मैंने काफ़ी पैसा कमाया इन माई 20s, पर मैंने सेविंग नहीं की। मैंने समझदारी से उस पैसे को बचाया नहीं। मैंने जितना पैसा कमाया उतना खर्च दिया, कभी घूमने में, कभी हॉलिडे पे, वेकेशन पे, शॉपिंग पे, किसी भी चीज़ में। और मैंने कई बार इन्वेस्टमेंट्स भी शुरू किए, SIPs भी शुरू किए, GC मतलब, लेकिन कंटिन्यू नहीं किए क्योंकि मुझे रिटर्न नहीं दिखा इन द शॉर्ट टर्म। कि अगर एक साल में मैंने 10,000 रुपये हर महीना लगाए, तो शायद एंड ऑफ द ईयर वो लाख रुपए से कम हो गए। तो वो मोटिवेशन नहीं रहा, मुझे वो दिखा नहीं। शायद मैंने पावर ऑफ कंपाउंडिंग नहीं समझी। पर दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी स्ट्रांग। मेरा एक और दोस्त था, दोस्त अभी भी है, और उसने बहुत समझदारी से पहली नौकरी से ही अपनी आधी सैलरी सेव करी। उसकी सैलरी उस समय ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसने आधी सैलरी अपनी सेव करी मंथ ऑन मंथ, इन्वेस्टमेंट्स की। और बहुत, मेरे हिसाब से वो बहुत समझदार और सही डिसीजन था। इवेंचुअली ही विल ग्रो दैट मनी इन। एंड आपकी कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग इतनी ज़्यादा है कि अगर आप 22-23 साल की उम्र में अपना पैसा बचाना शुरू करें, तो आप इमेजिन करें कि जब तक आप 40, 50, 60 साल के होंगे, वो सेविंग्स विद द इंटरेस्ट दैट दे विल अर्न बेस्ड ऑन योर इन्वेस्टमेंट्स, वो कहाँ चली जाएगी। तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप पैसे को समझें, पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझें, और उस पर ध्यान दें एट अ यंग एज। द यंगर दैट यू स्टार्ट, आपको उतना बेनिफिट मिलेगा इन लाइफ। ये मेरी एक बड़ी मिस्टेक रही जो मैंने एट अ यंग एज आई डिड नॉट रियलाइज़ कि मैंने को सेविंग्स करनी चाहिए। मैंने ज़्यादा पैसा घूमने खर्चने में व्यर्थ किया, जो कि मुझे बचाना चाहिए था। तो ये ज़रूर मैं आपसे कहूँगा कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है विच यू शुड डू एट दिस एज। अगर मैं अपनी चौथी गलती की बात करूं, तो वो है नॉट अंडरस्टैंडिंग कि मोस्ट रिलेशनशिप्स विल एंड। हम अपने कॉलेज के, स्कूल के दोस्तों के साथ, या बाकी भी जो हमारे दोस्त होते हैं उनके साथ काफ़ी वक्त बर्बाद करते हैं। हम नहीं समझते कि बहुत सारे इनमें से रिलेशनशिप्स ऐसे हैं जो सिर्फ अपने मतलब के लिए या मज़े के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज़ कि कौन आपका सच्चा दोस्त है। नॉट एवरीबडी दैट यू आर फ्रेंड्स विद, आई हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, और बहुत सारे दोस्तों से मैं अभी भी टच में हूँ जो कि मेरे सच्चे दोस्त हैं, जिनकी मुझे अगर आज ज़रूरत है तो मैं उनसे कुछ भी सवाल करूँ, या मुझे कुछ चाहिए तो मैं उनको रीच आउट कर सकता हूँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग लाइफ में आपके साथ जुड़ते हैं जो वैल्यू ऐड नहीं करते, या आप उनके साथ बहुत वक्त बर्बाद करते हो ना जानते हुए कि नॉट ऑल दोज रिलेशनशिप्स विल कंटिन्यू। सो आपको समझना होगा कि हर व्यक्ति जो आपके 20s में आपसे जुड़ता है वो आपके साथ नहीं रहेगा। आप नई नई नौकरी शुरू करते हो, आपके बहुत सारे कॉलीग्स बनते हैं लाइफ में। जो दोस्तियाँ आपने स्कूल और कॉलेज में की हैं, वो शायद आपके साथ लंबे समय तक रहती हैं क्योंकि उनके साथ आपने बहुत टाइम लगाया है,
बचपन में आपने अपनी इनोसेंस के दिन उनके साथ गुजारे हैं, कॉलेज में भी आपने उनके साथ जो वक्त गुजारा है वो फिर आपके सच्चे दोस्त लंबे समय तक रह जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके वर्क फ्रेंड्स की, तो शायद ही कोई इक्का दुक्का है जो आपके साथ लंबे समय तक टिका रहेगा। क्योंकि इट्स नॉट दैट दे आर नॉट ट्रू टू देयर फीलिंग्स और यू आर नॉट ट्रू। इट्स जस्ट कि आप अपनी फैमिली लाइफ, बच्चे, अपनी ज़िंदगी में इतने इन्वॉल्व होते हो कि वो रिलेशनशिप जो आपने स्कूल में कॉलेज में बनाए हैं वो बनाने मुश्किल हो जाते हैं। पर तो उस टाइम पे आपको ये समझना होगा कि क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बहुत रिलेशनशिप्स एंड होंगे, तो आपको ये समझना होगा कि वो टाइम जो आप उधर व्यर्थ कर रहे हो वो आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो अपनी फैमिली में। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ योर फैमिली। तो आप वो वक्त वहाँ पे ना वेस्ट करके अगर आप अपनी फैमिली में इन्वेस्ट करते हो, अपने आप पे इन्वेस्ट करते हो, वो बहुत ज़रूरी है आपकी ग्रोथ के लिए। बिकॉज ओनली देन आप अपनी लाइफ को एक क्वालिटी लाइफ बना पाओगे, अपनी फैमिली को एक क्वालिटी लाइफ दे पाओगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक यंग एज से समझें कि सारे रिलेशनशिप्स नहीं रहेंगे, और आपको उस पर टाइम वेस्ट ना करके या उनके टूटने पर अफसोस मनाकर, जैसे कि कोई गर्लफ्रेंड चली गई तो अब दुखी होकर बैठ गए हैं, उस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज लाइफ विल कंटिन्यू टू मूव ऑन। योर गर्लफ्रेंड्स और योर बॉयफ्रेंड्स आर नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपकी लाइफ बहुत है, अभी आगे है, और आपके लिए बहुत ज़रूरी है अपनी फैमिली को टाइम देना या अपने आप को टाइम देना और टाइम इन्वेस्ट करना। तो ये एक और लर्निंग है जो मुझे मेरी लाइफ के 20 से मिलती है कि गिवन अ चांस आई एम नॉट सेइंग दैट आई रिग्रेट दोज डिसीजंस। ऑल आई एम सेइंग इज़ कि मैं शायद थोड़ा और कम टाइम वेस्ट करता, शायद और थोड़ा टाइम अपने ऊपर या अपनी फैमिली पे इन्वेस्ट करता। एंड दिस इज़ समथिंग दैट यू शुड लर्न एंड अप्लाई। आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करो, आपको बहुत फ़ायदा दिखेगा। आपकी फैमिली, आपको एक मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलेगी, एक सुपीरियर फैमिली लाइफ मिलेगी, और यू विल बी हैप्पी इन योर 40s एंड योर 50s। बिकॉज जो रियल धन है वो आपकी फैमिली और आपकी सेहत है, वो आप और कुछ नहीं है। तो आपके लिए लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है टू फोकस ऑन दीज थिंग्स। तो होप ये लर्निंग भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रही होगी। फिफ्थ मिस्टेक जो मैंने अपनी लाइफ में की और 20s में की और जिससे मैंने सीख ली, और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करें, इज़ आई लव टू टॉक। जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग अच्छे से जानते हैं कि मुझे बात करना बहुत पसंद है, मैं बहुत बोलना पसंद करता हूँ। लेकिन जैसे जैसे मैं लाइफ में ग्रो हुआ, वंस यू बिकम अ मैनेजर या आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, दैट्स व्हेन यू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अ लीडर। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मैंने एज अ लीडर सीखी है या समझी है, इज़ लर्न टू टॉक लास्ट। आपको सबसे पहले सबकी सुननी होगी, समझनी होगी। अब हम कई बारी हम कहते हैं हमने आपकी बात सुन ली, लेकिन समझी ही नहीं। हम आजकल बहुत लोग, या मैं भी गिल्टी हूँ इस चीज़ का, हम लोग कोई बात जवाब देने के लिए सुनते हैं, हम लोग समझने के लिए नहीं सुनते। और नॉट जस्ट कि ये लोग, ये पीपल इन देयर 20s डू इट, इवन 30s और 40s और 50s और 60s ऑल्सो डू इट। हम सब लोग इसके गिल्टी हैं। बट हमें समझना होगा, सीखना होगा, थोड़ा धैर्य रखना होगा, और समझना होगा कि आप जब बात कर रहे हैं किसी से तो जवाब देने के लिए ना सुने, समझने के लिए सुने और फिर उसका जवाब दें। सो सिमिलरली जैसे मेरे अपने बिजनेसेस में व्हाट आई हैव अप्लाइड इज आई ट्राई टू स्पीक द लास्ट। आप सबको मौका दें, सबकी सुने, सब क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, उनके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, उनकी अपनी लर्निंग्स हैं। वो अपनी लर्निंग्स की वैल्यू आपको दे रहे हैं, आपको फ्री में मिल रही है, आप लें, समझें। उसके बाद मर्जी आपकी, आपको वो एक्सेप्ट करनी है नहीं करनी। लेकिन एज अ लीडर यू शुड बी द लास्ट वन टू स्पीक। हमेशा आखिर में बोलें, पहले सबकी सुने, बीच में हाँ ना नहीं करें, किसी को इंटरप्ट ना करें। सवाल हैं ज़रूर पूछें, टू सो दैट इट शोज़ कि आप सुन रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंड ऑफ ऑल कि आप समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। सिर्फ सवाल पूछने के लिए ना पूछें, लेकिन समझने की कोशिश करें। दूसरे का पर्सपेक्टिव बहुत ज़रूरी है। मैंने इंडिया में भी काम किया है, मैंने चाइना, फिलीपींस, इंग्लैंड, कनाडा, सब जगह काम किया है। और इन अ ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बता सकता हूँ
कि हम लोग रंगों में फ़र्क ज़रूर है, लेकिन एज ह्यूमंस हम काफ़ी सिमिलर हैं. एट द सेम टाइम हमारे एक्सपीरियंसेस अलग हैं, हमारे बैकग्राउंड्स कुछ फ़र्क हैं, लेकिन मूल रूप से हम लोग काफ़ी सिमिलर हैं. इतना डिफरेंस नहीं है बिटवीन बिटवीन डिफरेंट पीपल. अगर मैं बोलूँ कि वाइट पीपल अलग हैं, ब्लैक्स आर डिफरेंट, इंडियंस आर डिफरेंट, चाइनीज़ आर डिफरेंट, मूल रूप से हम सिमिलर हैं. हमारी जो हमारी इंसान इंसान की जो फितरत है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है. हमारे कल्चरली वी आर अ लिटिल डिफरेंट, पर तो वो चीज़ समझने की बहुत ज़रूरी है. एज ए लीडर आपको वो समझना होगा, तो सुनना बहुत ज़रूरी है. इसलिए मुझे लगता है कि इन माई 20s आई यूज टू लव टू टॉक, नॉट रियली यूज टू लिसन. एंड दिस इज समथिंग दैट आई हैव लर्नड अब, कि इट्स इंपॉर्टेंट कि आप सबकी सुने. सुनना बहुत ज़रूरी है. और जब व्हेन आई से सुने, तो सुनने के साथ साथ समझना बहुत ज़रूरी है. तो सुन के, समझ के, और फिर आप अपना जवाब दें या अपना मन बनाएं, वो बहुत ज़रूरी है. सो आई होप कि ये मेरी 5 लर्निंग्स से आपको वैल्यू मिलेगी. अगर आपके सवाल हों तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें. आई वुड लव टू रिस्पॉन्ड टू देम, और मैं सुनना चाहूँगा. और अगर किसी को कोई डिस्कशन करना हो मेरी गलतियों के बारे में, वो भी मैं बहुत खुश हूँगा उनके बारे में जवाब देकर. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मैं फिर एक बार आपके साथ दोबारा मिलूँगा अगले हफ्ते एक और वीडियो के साथ. थैंक यू.